As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीन रियासत के मशरूत हामी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा पैगाम है, इसराइली अरकमालियों को रिहा करो। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। गजा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। 7 जंगें उन ममालिक के कायदीन से बात करके खत्म कराई। कभी अक़वाम मुत्तहिदा से राबता नहीं किया। ट्रंप की आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सख्त तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इमारत के एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर तक ठीक नहीं रख सका। अमरीकी दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर फौज है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के तमाम एटमी असासे तबाह कर दिए। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। रूस से तेल खरीदकर भारत और चीन यूक्रेन रूस जंग को हवा दे रहे हैं। Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran. अमरीकी सदर की आज मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी बैठक। अमेरिका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का ख़ुसूसी सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कहती हैं, इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया की क़यादत भी मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को मुलाकात है। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मुलाकात के वक्त का तयन 24 से 48 घंटे में तय होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को दुनिया में बढ़ते बहरानों पर गहरी तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा, गाज़ा में कत्ल व गारत की तमाम हदें पार हो गईं। आलमी अदालतों के फैसलों की भी पासदारी नहीं की गई। वो उसूल जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी आज मुहासरे में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ सदर वर्ल्ड बैंक और MD IMF से मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर के काफिले को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में जाते हुए रोक दिया। फ्रांसीसी सदर के काफिले को अमरीकी सदर के काफिले की आमद पर प्रोटोकॉल के बायस रोका गया। मैक्रोन ने सड़क पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला लिया। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाना जामे और देरपा अमन की जानिब कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात को तारीख की नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। इसहाक़ डार की कनाडा और हंगरी के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की शामी सदर से भी मुलाकात। शाम से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू।
एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और श्रीलंका अबुधाबी में मध्य मुकाबिल। श्रीलंका की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। आधी टीम 58 रन पर पवेलियन लौट गई। सुपर 4 मरहले का एक मैच हारने के बाद दोनों टीमों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। हार की सूरत में मामला अगर मगर में पड़ जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ी मथीशा तबीयत नासाजी के बायस आज नहीं खेल रहे। पाक भारत हैंडशेक तनाजा। साबिक भारतीय कप्तान अजरुद्दीन ने सूर्य कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाने की मंतक समझ नहीं आई। ऐसा रवैया खेल की रूह के मुनाफी है। भारतीय खिलाड़ियों को मैदान में दुनिया को मुस्बत पैगाम देना चाहिए। क्रिकेट हमेशा दो मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी कम करने का सबब बनती है। जिला खैबर की वादी तीरा में खवारिज की बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 14 दहशतगर्द हलाक। धमाके से 10 आम शहरी भी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहां असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। एनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने अक्खैल के गुंजान आबाद इलाके में IEDs बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 7 मुसाफिर जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हादसा बॉम्ब धमाके का नतीजा हो सकता है। जराये के मुताबिक मुसाफिरों की मदद के लिए रिलीफ ट्रेन भिजवा दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी आईनी बेंच का हिस्सा। GHQ हमला केस में बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला की दरख्वास्त पर बानी से बात करवाई। आवाज में खलल और बानी का चेहरा नजर न आने पर वकला का कार्रवाई का बाइकॉट। ATC रावलपिंडी में इस्तकासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। केस में वीडियो लिंक ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा ने हुकूमती नोटिफिकेशन रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। बानी PTI की दोनों दरख्वास्तें खारिज। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे पूरी कौम बानी PTI के साथ है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। इदारे आइन के मुताबिक काम करें। अफगान हुकूमत चाहती है मसला हल हो। उनसे मुस्बत पैगाम आया है। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा हमें अफसोस है कि हम बार बार मैच हार रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। BISP प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वाले सियासी रहनुमा ने 1 करोड़ लोगों की तौहीन की है। वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा खानदानों को फीकस 25,000 रुपए नकद इमदाद मिली। यही वो प्रोग्राम है जो सैलाब मुतासरीन की बेहतरीन इमदाद कर सकता है। इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। सैलाब मुतासरीन को BISP से मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसे कैसे इमदाद दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है। इन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। कहा पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया।
सिंध में सैलाबी सूरत हाल, जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही, मांझत में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गोडढा में पानी ही पानी, कई फीट पानी जमा, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से जनाजा ले जाने की वीडियो सामने आ गई, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 11 रोज भी बंद। नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती बहादुरपुर, अबू सईद नेपाल और दीगर मौजात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेर-ए-आब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का अफगानिस्तान से मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल हैं उसे मेज़ पर लाकर बात की जाए, सरहद पर तिजारत को खोला जाए। जुनेद अकबर ने कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की है, यहाँ कानून नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। साहिवाल डिवीजन के पहले अमराज कल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं साहिवाल के अवाम को अब अमराज कल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। पहली कीथ लैब न सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि पहले 5 प्रोसीजर्स जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़रा को सैलाब के खात्मे तक अपने हल्कों में रहने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा 2 माह हो गए सैलाबी सूरत हाल पर ऑपरेशन जारी है। सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इकदाम किए हैं। 528 रिलीफ कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फाल करना पड़ा। कोटरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है, मजीद बढ़ सकता है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का अगले साल $1.5 अरब की गंदम दरामद करने का अशारा। गंदम से मुतालिक पॉलिसी जल्द आने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में कहा कोशिश है अक्टूबर के पहले हफ्ते में गंदम पॉलिसी का ऐलान हो। गंदम की सपोर्ट प्राइस रखने की तजवीज़ दी है। इस साल गंदम की काश्त 50% कम होने की तवक्को है। चीनी से मुतालिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा $15 करोड़ की चीनी मंगवा रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। We are willing to provide peacekeeping forces. İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. फनी खराबी या साजिश। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुसलमान सरबराहों की तकरीर के दौरान माइक बार बार बंद होता रहा। इंडोनेशिया की सदर की तकरीर में माइक मुतादिद बार बंद हुआ। तुर्क सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद हुआ। माइक गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ खिताब के दौरान बंद हुआ। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन सहूलत से फ़ायदा उठाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के निजी अस्पताल आमद। बिलावल भुट्टो ने साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की अयादत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। फैसला किया है टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची सालाना 20 करोड़ रुपए जमा करती थी। फैसला करना होगा मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत में।
2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी, इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरीना रवाबित अफवाज के माबीन बेमिसाल दिफाई ताउन का मज़र हैं। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का अयादा। सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सऊदी अरब के साथ सलामती के शोबे में नई शराकत दारी कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आले अल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ की उम्र 81 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। मुफ्ती आज़म सऊदी उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुतहरिक। टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दिया। कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा है। कोयटा में भी पश्तून कल्चर डे पर सकाफती रंगों के साथ तकरीबात का एहतमाम। तकरीबात में रंग बिरंगे स्टॉल्स लगाए गए। कदीम रवायती हथियार, जेवरात, मलबूसात और दस्तकारी के नमूने शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे।